लोग सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर जिस तरह का भीड़ 2 अक्टूबर को देखा गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि बिना पार्टी बने कोई दल जो बनने जा रहा है उस दिन इतनी भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल जाए और जो भव्य तरीक़ा से स्थापना दिवस था वो भव्य हो जाए। तो क्या कुछ नज़र आया सर आपको उस दिन 2 अक्टूबर के दिन? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि पार्टी बनने के पहले ही 1 करोड़ लोग जो है बनने वाले पार्टी के मेंबर हो चुके थे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने देखा कि 2 अक्टूबर को जो जनसैलाब था वेटनरी कॉलेज के मैदान के अंदर, उतनी ही बड़ी सैलाब जो है सामने रोड पे थी। और ये सारे लोगों का झुकाव, सैलाब, ये नए बिहार को बनते हुए देखना चाहते थे, चाहते हैं। ये उन लोगों का था जिनके अरमान पिछले 35, 40, 50 सालों से कुचला गया था। वो अरमान पूरा होते हुए देखना चाहते थे लोग, अरमान पूरा करवाना चाहते थे, उनका ये सैलाब था। 2 सालों में प्रशांत किशोर जी हर गली-गली गए, हर जिले के हर कोने तक पहुँचे और वहाँ उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ों को हमने पॉजिटिव देखा और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अच्छा देखा, उस चीज़ को अच्छा भी उन्होंने कहा कि सरकार ने यहाँ सही किया है। लेकिन जब सबसे बड़ी जो बात है, शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा, पलायन को लेकर के कहा कि लोग रोते हैं, हम जाते हैं तो पकड़ के कि हमारे परिवार के लोगों को बाहर में क्यों भेजा जाता है, वहाँ लोग पिटाते हैं, गाली दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अब हम लोग शराबबंदी चालू करेंगे, उससे हम लोग शिक्षा को बेहतर करेंगे। इस चीज़ को सर आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले मैं बता दूं कि मैं पहले व्यावसायिक कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक में काम किया हूँ, जिसका कि कारोबार लगभग 100 देश में है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे 21 देश में यात्रा किया, 6 कंट्री में काम कर चुका हूँ, भारत के 9 से 10 राज्य में काम कर चुका हूँ। तो हमारी खुद की एक्सपीरियंस रही है, चाहे वो मेरा यूपी का दौरा हो, चाहे मैं बंगाल में काम किया हुआ हूँ, चाहे मैं गुवाहाटी में काम किया हूँ, चाहे मैं महाराष्ट्र में, पूना में, मुंबई में काम किया, तो मैं दशा और दुर्दशा बिहारियों का खुद देखा हुआ हूँ। और चूँकि मैं मार्केटिंग का आदमी रहा हूँ, तो मेरा स्टडी करने का भी एक कोशिश रहता था। तो मैं ये जान लूँ कि भाई प्रोफेशनल कोई है तो वो देश ही नहीं, भारत के अलावे भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो अधिकतर लोग जो जा रहे हैं वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए जा रहे हैं। तो हमारी जो पार्टी या प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, तो उनका एक जो विजन है कि भाई मैं 12-15,000 रुपए के लिए आपका इंतजाम करूंगा बिहार प्रदेश में ही। मेन फोकस वो है। और आप अगर अंदर घुसेंगे तो प्रशांत जी बार बार बोलते हैं कि जिसको CD रेशियो बोलते हैं कि भाई आम बिहारी जनता, आपको मैं बता दूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का ही देखें तो लगभग 468 करोड़ बिहारी जनता ने, ये मजदूर जनता कहें, जो जनता ने बैंक में जमा किया। और बैंकों ने ऋण के रूप में सिर्फ और सिर्फ उनको जो है उसका 32 से 33% रकम दिया। अर्थात आप बारीकी में जाएंगे तो 3 लाख करोड़ रुपए बिहार के गरीब जनता का भेजा गया आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट कहाँ गया? ये पैसा केरला में गया, ये तमिलनाडु में गया, ये इसका कुछ पैसा आपको आंध्रा में गया, कुछ कर्नाटका में गया, कुछ गुजरात में गया। तो मतलब ये हुआ गया वहाँ, मतलब प्लांट वहाँ लगेगा तो मजदूर कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे। तो हमारे प्रणेता का कहना है कि भाई मैं छोटे छोटे रोजगार यहीं सृजन करके दूंगा ताकि कोई अपने बाल बच्चों, पत्नी, माता पिता, भाई बंधु को छोड़कर न जाए। तो इसका एक बड़ा आशय है जो कि समझना पड़ेगा आम बिहारी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी बोलते हैं और हमारी पार्टी जो बोलती है कि वोट अपने बच्चों को देख कर दो, इस बार अपने को देख कर दो। आपने वोट दिया तो आपको 5 किलो 4 किलो अनाज मिल रहा है, आपने वोट दिया सिलेंडर मिल गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने वोट दिया तो मंदिर भी बन गया। तो भाई मेरे अब अपने बच्चे के लिए दो, बच्चे मतलब बच्चे के शिक्षा के लिए दो,
बच्चों के विकास के लिए दो, आप अपने डेवलपमेंट के लिए दो। सर हम सीधे सवाल एक पूछेंगे, सीधे शब्दों में हम जाएंगे कि आप बताएं, 3 अगर नेता का नाम लिया जाए बिहार को सबसे ज्यादा पीछे ले जाने के कौन है, तो 3 नेता कौन से आप सर आपके हिसाब से होंगे जिन्होंने बर्बाद कर दिया? देखिए, सीधी बात है, ये सामने का इतिहास है कि 1952 से अगर माने कि संविधान लागू हुआ तो 52 से लेकर 90 तक 38 साल या 40 साल बोलिए कांग्रेस के लोगों का राज रहा। उसके बाद 15 साल श्रीमान लालू जी रहे और बाकी बचा हुआ 19 साल में हमारे चाचा जिनको बोला जाता है माननीय नीतीश कुमार जी रहे। मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूं, सिर्फ मैं ये बोलूँगा जो हमारे प्रणेता बोलते हैं कि भाई सबने प्रयास किया, और सबने प्रयास किया तो आप 28 जो राज्य हैं उसमें सबसे नीचे हो, बॉटम ऑफ स्टेट हो इंग्लिश में, तो भैया और अब कहाँ नीचे जाओगे? तो हम पे विश्वास करें और हमारे नीतियों पे विश्वास करें और हमसे जुड़े। मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। हम ये भी मानते हैं कि उन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट किया, तो भाई किया तो हमको नज़र कहाँ आ रहा है? आज मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके मैंने आपको बोला कि देश विदेश और राज्यों में घूमा, लेकिन आज आप हमें बताएं सारण में जहाँ हम बैठे हैं कि कोई भी एक स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ की बच्चे सपना देखें कि मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, इस विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा तो मैं दुनिया में जाऊंगा। ये हमारा मुकाम है। तो ये बृहत्तर चीज़ों के लिए आपको इस पार्टी से जुड़ना है। अच्छा, एक और सवाल सर लेंगे आखिर में, बहुत कम समय लेंगे, लेकिन मंच जो था वहाँ पर विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर छोटे मोटे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ अगर कोई जाना चाहता है तो बड़ा पोस्ट पे होना चाहिए, बड़े लोग होने चाहिए, IPS IAS या फिर पढ़े लिखे प्रोफेसर, सभी बड़े लोग ही होंगे। निम्न स्तर के लोगों के लिए जन स्वराज में कोई जगह नहीं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है आप लोगों पर, तो इसको लेकर क्या कहिएगा सर? देखिए, ये जो बातें हैं ये बरगलाने वाली बातें हैं। सबसे पहले कि आज हम लोग भी आम ही हैं, जो मुकाम हासिल किए हैं आम लोगों के साथ रहकर, आम सरकारी स्कूल में रहकर। वहाँ भाई जो अगर एलीट क्लास सो कॉल्ड है, जो IAS है, जो IPS है, उनको आत्मग्लानि लगता है कि भाई मैं सेवा काल के दरमियान पॉलिटिकल रीजन से, पॉलिटिकल दबाव में मेरे अंदर भी जो अच्छी चीज़ें थी वो नहीं दे पाया, वो जुड़ना चाहते हैं तो क्या अर्ज है? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आप देखेंगे कि अगर 1 करोड़ मेंबर बना है तो उसमें कितने IAS IPS सो कॉल्ड एलिट क्लास हैं? नहीं। और दूसरी बात यह है कि कहीं का भी आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बढ़ाने का एक सिद्धांत होता है, तो उसके लिए तो भाई साहब जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जिनका कि एक रेफरल पॉइंट बनेगा उसको तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं जो कि आम लोग हैं, आम लोग के बीच के लोग हैं और जो बिहार का भला चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि बिहार के बाहर बिहारी स्टूडेंट जाए, बिहार के मजदूर जाए या फिर कोई भी जाए, ज़्यादातर लोगों को या तो हीन भावना से देखा जाता है या फिर बिहारी कह करके अपमानित किया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये लगता है ना कि एक इसको नैरेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब ये हुआ कि आपका एक बैकग्राउंड ऐसा बना दिया गया, गढ़ दिया गया बड़े बड़े लोगों द्वारा, बड़े बड़े पार्टियों द्वारा कि भाई तुम काम के आदमी नहीं हो। तो ये एक नैरेटिव करने वाली बात है जिसको कि प्रशांत किशोर जी हम लोग चाहते हैं कि भाई वो नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा आपको दृढ़ बनाएगी और उस बचपन से ही उसको हम लोग वो चीज़ बदलना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव को चेंज करने वाली बात है कि भाई बिहारी लोग है तो बेकाम का ही आदमी होगा, बिहारी लोग है तो क्या कर पाएगा। तो एक नैरेटिव गढ़ा गया है, ये समझने की ज़रूरत है। तो देखिए सर और मैम की बातें आपको अगर सही लगी होंगी, विचार जन स्वराज का आपको सही लगा होगा, तो इस बात को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और जो विचारधारा है सर और मैम ने जो बातें कही, ये बातें अगर आपको सही लगे तो कमेंट भी करके अपनी राय जरूर देना सोचिएगा, क्योंकि आगे फिर हम जब आएंगे तो जो बाकी सवाल होगा, जो आप लोग सलाह देंगे, उसके हिसाब से भी सर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारे सारण वासियों को
मढ़ौरा के लोगों को, अमनौर के लोगों को, परसा के लोगों को, एकमा मांझी, सारे अपने भाई बंधु लोगों को दशहरा और आने वाले पर्व की शुभकामनाएं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए अपना। धन्यवाद आपको भी अपना समय देने के लिए और हम लोगों के विचारों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए।